respiration process है by which energy is produced from food called respiration. केमिकल प्रोसेस है ये, और ये हर एक सेल करता है, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल्स हो या माइक्रोब के सेल्स। ये दो टाइप्स के हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। मैंने लास्ट टाइम आपको इसकी पूरी डिटेल बताई थी। एरोबिक वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Aerobic respiration requires O2 to release maximum amount of ATPs, while anaerobic does not require O2 and energy released is very little. इस वजह से ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया वगैरह में होता है। ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, बहुत थोड़ी सी एनर्जी जो है वो 2 ATPs जो है प्रोड्यूस कर दी। ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये O2 के बगैर होता है, ऑक्सीजन के बगैर होता है। क्यों लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है और ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है पायरुविक एसिड में, जिसमें खुद बहुत ज्यादा एनर्जी होती है लेकिन फिर मजीद वो कैरी आउट नहीं हो सकता। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और सम बैक्टीरिया एंड यीस्ट कन्वर्ट्स पायरुविक एसिड टू अल्कोहल, पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। Some bacteria and animals muscle cells converts pyruvic acid to lactic acid. हमारे मसल्स में जो दर्द वगैरह होता है काम करने के बाद वो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, इस वजह से करता है पायरुविक एसिड इनटू द लैक्टिक एसिड। अगर ये इक्वेशन आओ तो समझ जाए कि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। अच्छा देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 38 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ये सारा प्रोसेस जो एरोबिक रेस्पिरेशन का है, क्यों ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ये चाहे एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो, ये दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2 पायरुविक एसिड 2 कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं। जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, 2 ATPs प्रोड्यूस कर दिए ग्लाइकोलिसिस में, और 2 NADH रिड्यूसिंग पावर, या यूं समझे कि ये चेक्स हैं। और इसमें जो है देखें थोड़ी सी कैश करेंसी मिली, ATPs डायरेक्ट मिली हुई। फिर सेकंड स्टेप में क्रेब्स साइकिल में ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट नहीं जाता, बल्कि पायरुविक एसिड पहले क्या हो जाता है, कोएंजाइम A बन जाता है, और ये फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है। एक कैस्केड होता है रिएक्शंस का, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ATPs प्रोड्यूस हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं, FADH2 प्रोड्यूस होता है और NADH2 प्रोड्यूस हो जाता है। लास्ट में थैंक यू फॉर इट देयर मेहरबानी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH FADH2 जो है ये अब एक प्रोसेस होगा जिसमें ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, इसके पास भी और इसके पास भी, इसलिए इसके कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स में से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इनके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी की वजह से, उस एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं, आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये है कि फर्ज कर लो ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है सेल का, ठीक है। तो जब मेम्ब्रेन से अंदर हाइड्रोजन आयन्स आते हैं तो उसको वापस बैलेंस करने के लिए जब वो वापस जाएंगे तो उस टाइम ATPs प्रोड्यूस हो जाते हैं, एनर्जी बन जाती है, और जो कि हमें चाहिए होता है। ये फाइनल स्टेप हो जाता है, और इस स्टेप में हमारे पास टोटल जब हम काउंट करते हैं कि वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने ATPs मिले, क्रेब्स साइकिल में हमें कितने ATPs मिले, और FADH2 जो है ये 2 ATPs के बराबर होता है, NADH2 जो है वो 3 ATPs के बराबर होता है। जब हम सबको काउंट करते हैं हमें पता चलता है कि ये टोटल क्या है, ये टोटल 38 ATPs बन गए, क्योंकि 2 हमने पहले खर्च किए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 36 प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, होप दिस मेक सेंस। ये जो है नोट कर लें, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना आया तो नाम बदल के रख लें।